ठीक है, तो इसके बाद हमने टिश्यू कर लिया, ठीक है, और ऊपर की जितनी बेसिक चीज़ें थी वो जान ली, ठीक है। अब जो ह्यूमन बॉडी होता है हम उसे क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ बॉडी बोलते हैं। डिवीज़न ऑफ बॉडी किस लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे डिवीज़न बने हुए हैं। डिवीज़न मतलब हिस्से कह सकते हैं, या मतलब कुछ भी ऐसा मान के चल रहे बस याद करने के लिए, या ऐसा कह सकते हैं। देख, हमारे बॉडी में हिस्से बने हुए हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला काम करेगा, उसके बाद ये वाले हिस्से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काम करेंगे, ऐसे करके हिस्से बने हुए हैं। जैसे कि नेज़ल से लेके लंग्स तक हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके बाद हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्टमक, ये सब क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैंने सिर्फ ऑर्गन के नाम लिए हैं और कुछ खास नाम नहीं लिए हैं, पैनिक मत होना, ठीक है। लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ये सब क्या करते हैं, हमारे स्टमक में वो छोड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एंजाइम्स छोड़ते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है। और उसके आगे सांस लेना हो गया, खाना हो गया, बाहर निकालना यानी कि एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करती है, लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करती है, ठीक है। और उसके बाद यूटेरस, ठीक है। उसके बाद किडनी भी होता है जो कि फिल्ट्रेट में काम करता है, नेफ्रॉन और ये सब, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ बॉडी। ह्यूमन बॉडी को डिवीजन ऑफ बॉडी बोला जाता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी ऑब्वियसली, ह्यूमंस जो होते हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एकदम मतलब इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पे है जिसकी कोई हद नहीं। इतना एनिमल्स में नहीं होता है जितना ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक, हर एक चीज़ के लिए बहुत अच्छे से हमारी बॉडी फंक्शनड है एकदम, इसलिए हम उन्हें डिवीज़न ऑफ बॉडी बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है वो वेरी करता है उनके फंक्शन के हिसाब से, यानी कि जैसे जैसे उनका फंक्शन होगा वैसे वैसे स्ट्रक्चर का सेल होगा, ठीक है। जैसे जैसे उनका फंक्शन अलग होगा वैसे ही उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। वेरी मतलब अलग, ठीक है, बदलता है। तो ये तो कह सकती है कि जैसे जैसे उन्हें फंक्शन मिलता है वैसे वैसे अपना, मतलब ऐसा है कि ऊँट हैं, वो राजस्थान में रहते हैं तो उन्हें वहाँ के हिसाब से आदत हो गई है। उनके जो पैर होते हैं उनको वहाँ के मिट्टी की, गरम गरम मिट्टी की आदत हो गई है, तो उनके पैर जो होते हैं वो मोटे होते हैं नीचे से। हम ह्यूमंस हैं, हमारे नॉर्मल पैर है, हमारे नीचे का वो इतना मोटा नहीं होता है, ठीक है। और मतलब समझ रही है, जैसे जैसे हैबिटाट होता है, जैसे जो जानवर जहाँ पे रहा है उसको वहीं की आदत तो हो गई है ना। जैसे पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स अलग हैं, है ना, समझ रही है ना मेरा मतलब तू, वैसा ही। नेक्स्ट मेन चीज़ पे आते हैं, ठीक है। जो हमारा एनिमल टिश्यू है उसके 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। सही कहा था तूने दोपहर में। जो एनिमल टिश्यू है उसके 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। अब धीरे धीरे सॉल्व करके धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। जो एपिथेलियल होता है वो क्या करता है, अब हमारी जो एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉय होता है ना हमारा, जो क्या कहते हैं, जो मदर के फीटस में बनता है, एक मिनट, तो जो हमारा मदर के फीटस में एम्ब्रॉय बनता है तब क्या होता है, हमारे पास 3 लेयर्स होती है। जो वो अम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है ना, उसमें 3 लेयर्स होती है, ठीक है। सेल्स जो होते हैं उनसे 3 लेयर बनती है। कौन कौन सी लेयर बनती है, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। यही 3 लेयर होती है ना। ये लिखा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, 3 जर्म लेयर्स होती है, ठीक है, जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। कैसे बनती है देख, स्पर्म और ओव्यूम ये दोनों मिले, फ्यूजन हुआ, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना डिवीजन होके, ठीक है। इसमें और डिवीजन होता है और उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रॉय बनता है। अब जब एम्ब्रॉय बनता है तो इसके अंदर जो हमारी जर्म लेयर्स हैं वो बनना आती है ताकि पूरा बेबी बन सके, ठीक है। तो इसके अंदर जो होती है, सबसे अंदर वाली जो होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एंडोडर्म। बाहर वाली को एक्टोडर्म। एंडोडर्म अंदर, एक्टोडर्म बाहर। एन यानी कि अंदर, एक्टोडर्म मतलब बाहर, मीजोडर्म मतलब ये दोनों के अंदर की है, ये दोनों को अंदर से कवर कर रही है, अंदर की है, ये दोनों के अंदर की है, तो मीजोडर्म, ठीक है। अब जो एपिथेलियल होती है हमारी, एपिथेलियल जो है ये तीनों से मिलके बनी होती है। ये
पहली फॉर्म्ड होती है जब एम्ब्रॉय बनता है, तो सबसे पहले जो है एपिथेलियल ही बनता है, ठीक है। उसके बाद इसके पास हाई जनरेशन पावर होती है, हाई रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन मतलब ये अपने आप को ठीक कर लेती है। अगर कोई अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकता है तो वो एपिथेलियल टिश्यू है। अभी हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला एपिथेलियल टिश्यू है, और एपिथेलियल के पास क्या होती है, रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। ये एम्ब्रॉय से पहली फर्स्ट फॉर्म होता है। एम्ब्रॉय जब डिवाइड करता है और बेबी बनना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या बनती है, एपिथेलियल बनती है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करवाना, सिंपल, ठीक है। इसके बाद फॉर्म्ड फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स, जैसे कि अभी मैंने बताया कि तीनों जर्म लेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। कवरिंग और लाइनिंग करती है ये हमारे बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी और हमारी भी, मतलब हमारी बॉडी की, ठीक है। इसके आगे ये टिश्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में जो टर्म है प्लांट टिश्यू, वो एन ग्रीव ने दिया था, और जो एनिमल टिश्यू है वो हमें बिचैट ने दिया था, ठीक है। जो एनिमल किंगडम है उसमें टिश्यू लेवल के बारे में पहली बार जिसने बताया था, कोलेंट्रेटा जो है वो टिश्यू लेवल पर है, सिलेंड्रिया फाइलम, मतलब टिश्यू लेवल पे जो सबसे पहले ढूंढा गया था एनिमल किंगडम में, टिश्यू लेवल पर किसी को अगर ढूंढा गया था, मतलब समझ लिया ना, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। उसके बाद हमें पता चला कि सेल से ग्रुप बन सकता है, टिश्यू बन सकते हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर जब टिश्यू लेवल पे कोई चीज़ ढूंढी गई थी तो वो था कोलेंट्रेटा, ठीक है, कोलेंट्रेटा, ठीक है, नॉर्मल। और इसका मैंने तेरे को बताया था पहले भी, जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो ग्रो करते हैं, तो इसको ऐसे याद कर ले, एन ग्रो, ठीक है। और जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, चैट करते हैं, तो बाय चैट, ठीक है। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे उस पे आते हैं, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू पे। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको हम प्लूरल में एपिथीलिया बोलते हैं, नथिंग स्पेशल, ठीक है। एपिथेलियल को ही एपिथीलियम भी बोला जाता है और प्लूरल में एपिथीलिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि किसी के ऊपर ग्रोथ, ठीक है। ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ये ए वस्कुलर होते हैं, वस्कुलर मतलब नसें, और ए वस्कुलर मतलब कोई नसें नहीं है इनके अंदर, यानी कि इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। हमारी ब्लड सप्लाई कौन करता है, नसें करती हैं, जो हमारी जो दिल से जुड़ी हुई होती हैं नसें जो होती हैं वही तो करती हैं, पंप करता है। उसके बाद हमारी जो नसें होती हैं वो पूरी बॉडी में जाती हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी को खून मिल सके, या फिर O2 और CO2 का एक्सचेंज हो सके। तो जो एपिथेलियल होती है इसके अंदर कोई वो नहीं होती है, वस्कुलर नहीं होती है, कोई नसें नहीं होती हैं। वस्कुलर मतलब नसें, ए वस्कुलर मतलब नो नसें, ओके। सो ए वस्कुलर। इसके बाद इट ड्राइव्स O2 न्यूट्रिएंट्स रिमूव्स, ये जो होता है रिमूव्स CO2 फ्रॉम ब्लड सप्लाई एंड कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल डिफ्यूजन। देख क्या होता है, ये वाला जो है ये ऊपर का, ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे कुछ होता है, ठीक है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके नीचे जो होता है उसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के पास होती है आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, जितनी भी हैं, ब्लड वेसल्स मतलब यही आर्टरीज, वस्कुलर्स, ठीक है। जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, सबके पास है वस्कुलर्स, बस इसके पास नहीं है। तो ये क्या करता है, अपने पास से इसके पास पहुंचाता है। यहाँ से आर्टरी आई, इसने इसको क्या करा, यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास से ही यहाँ पे गया है, एपिथेलियल के पास गया है, और इसने इसे O2 और बाकी के न्यूट्रिएंट्स दिए हैं। अब ये ले रहा है तो वेस्ट भी तो निकलेगा ना, खा रहा है तो निकलेगा ही। तो ये यहाँ से आता है वेस्ट वापस इसी के पास, जो वीन्स लेकर जाती हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू करती है ये सब, ठीक है। हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हाई है टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई से लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद जब यहाँ पे वेस्ट हो जाता है तो हाई से लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे, ठीक है। हाई से लोअर की तरफ जाता है ना, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से कम की तरफ भी तो जाएगा, ऐसे,
फिर एपिथेलियल ग्रो अपॉन कनेक्टिव टिश्यू, जो एपिथेलियल है वो ग्रो करती है किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। अभी हमने देखा जो एपिथेलियल है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होती है, ठीक है। एपिथेलियल रेस्ट अपॉन बेसमेंट, ये इसके ऊपर होती है लेकिन ये किसकी रेस्ट करती है, इसके ऊपर रेस्ट कर रही होती है। मतलब मैं बोलूँ कि मैं छत पर हूँ लेकिन मैं बेड पे आराम कर रही हूँ, ऐसा आया समझ, ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है, जो कि एपिथेलियल के नीचे होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है नॉन सेलुलर होता है, इसके अंदर कोई सेल नहीं होता है। अगर इसके अंदर सेल होगा तो जो वस्कुलर न्यूट्रिएंट्स लेकर जा रही है वो तो वही सेल ले लेंगे, एपिथेलियल तक तो जाएगा ही नहीं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कोई सेल नहीं होता है, ठीक है। ये इसके अंदर होता है ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि प्रोटीन फाइबर्स, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, ऑब्वियसली एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू दूसरा टिश्यू है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, ये एपिथेलियल है और ये कनेक्टिव है, ये एपिथेलियल है, ये कनेक्टिव है, इन दोनों से मिलकर क्या बनी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी है, ठीक है। यहाँ तक ठीक, यही था बस इसमें, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन फाइबर्स, इससे मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। फिर आता है एपिथेलियल सेल्स। अभी हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा है, अभी हम एपिथेलियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। अगर वो कम्पैक्टली पैक्ड होंगे तभी तो एक टिश्यू बनेगा। ये लाइनिंग का काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्हें कम्पैक्टली पैक्ड होना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी चीज़ की कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। हर सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को तू ऐसे याद कर सकती है कि मैट्रिक्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, फाइबर है, इट्स लाइक साइटोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल्स में, वैसे ही मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स के अंदर बस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर में तुझे बताऊँगी, ठीक है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब उनके बीच में कुछ कुछ जो फ्लूइड जैसा होता है, उस चीज़ को हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। वो जो फ्लूइड होता है ना सेल्स के बीच में, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंपल, ओके। ये कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी कि टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच में कुछ कुछ फ्लूइड होता है, ठीक है। इसके बाद ये फ्री होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं और अप्लाइकल सरफेस पे होते हैं। एक मिनट, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हाँ ये रहा। तो मैं तेरे को ये बता रही थी कि जो एपिथेलियल के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लाइनिंग का काम करते हैं और कवरिंग का काम करते हैं, इसलिए ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, या तो ये बाहर की साइड होंगे, कवरिंग का काम कर रहे हैं ना, तो या तो ये बाहर की साइड होंगे, या तो ये किसी सेल के साथ ऐसे होंगे। ये कोई ऑर्गन है, मान ले ऑर्गन या टिश्यू है, ऑर्गन है जिसके ऐसे है, ये इसकी लाइनिंग कर रहे हैं, ये इसकी लाइनिंग कर रहे हैं, कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, या तो ये अंदर के बॉडी फ्लूइड को फेस करते हैं, या तो ये बाहर के इन्वायरमेंट को फेस करते हैं, समझ रही है। जो एपिथेलियल टिश्यू है, हमारी स्किन ही तो होती है ना, हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू होती है। तो बाहर कोई तो फेस कर रही है, या आसपास के एनवायरनमेंट को फेस कर रही है ना। तो या तो ये बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करती है, ठीक है, या तो ये हमारे अंदर के बॉडी फ्लूइड को फेस करती है। क्यों, हमारे देख ऑर्गन जो हैं, ऑर्गन की तो कवरिंग कर रहा है ये, है ना, ऑर्गन की कवरिंग कर रहा है। तो हमारा तो ऐसे है नहीं कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं, हमारे बॉडी के आसपास जो फ्लूइड होता है उसको फेस कर रहा होता है ये, ठीक है, सिंपल। तो जो एपिथेलियल होता है, फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियम फेसेस, फ्री सरफेस ये है, ये लाइन, क्योंकि ये वाली लाइन तो इसकी बेसल उस पे है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है ना। तो ये जो है ये यहाँ है, अब इसकी ये है जो एक्सपोज है, जो बाहर की तरफ देख पा रही है, इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना, ये वाली फ्री सरफेस, ये जो होता है, ये एपिथेलियम का, ये बाहर की तरफ फेस, ये बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस कर रहा होता है, या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ फेस कर रहा होता है, ठीक है। थर्स फॉर्म्स कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कवरिंग करता है और लाइनिंग करता है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि कवरिंग और लाइनिंग कैसे कर रहा है, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो एपिथेलियल होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। जो एपिथेलियल होता है, शॉर्ट में लिखूँगी मैं, ठीक है। एपिथेलियल होता है, एपिथेलियल टिश्यू वो 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है ना, ठीक है। ये है, हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे अभी। तो सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम जो है सिंपल है, यानी कि सिंगल लेयर है, सिंगल। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती है, यहाँ तक याद रखना, ठीक है। जो फंक्शन है इसका क्या होता है? डिफ्यूजन, एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन। यानी कि डिफ्यूजन मतलब जो O2 CO2 का डिफ्यूजन यानी कि एक्सचेंज। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक्सचेंज। ये क्या करता है? एक्सचेंज करवाता है। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन अंदर सोखना, सिक्रीशन छोड़ना, ठीक है। ये करते हैं, ये तीनों फंक्शन होते हैं किसके? सिंपल एपिथेलियम के। और ये क्या करता है? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स है। इसका मतलब क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्टिव है, ठीक है, प्रोटेक्शन कर रहा है ये, जैसे कि हमारी स्किन, ठीक है, एज इन आर स्किन, एपिडर्मिस जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। ये क्या करता है? फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स एंड ट्यूब, जो कि अभी हमने पढ़ा। एपिथेलियल का फंक्शन ही होता है कि वो लाइनिंग और कवरिंग करता है, ठीक है। तो ये जो सिंगल लेयर होता है यही होता है जो हमारी बॉडी कैविटीज़ की और डक्ट्स की, ट्यूब्स की क्या करता है? कवरिंग करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल जो एपिथेलियम है 3 टाइप का होता है। जो तूने बोला था सिंपल स्क्वैमस और जो भी तू बोल रही थी, ये अलग अलग है। एपिथेलियम जो है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अभी हम सिंपल एपिथेलियम पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप का होता है, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार। जैसे शेप्स के नाम हैं वैसा ही शेप है। स्क्वैमस मतलब ऐसे स्क्वायर टाइप के, क्यूब मतलब क्यूबॉइडल, वो क्यूबॉइडल मतलब क्यूब ऐसे, ठीक है। और कॉलमनार मतलब ऐसे सिलेंड्रिकल, ठीक है, इजी। अब जो स्क्वैमस होते हैं सिंपल है, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे? सिंगल लेयर होंगे, ठीक है। तो सिंगल वाला छोड़ दे, ये याद रख कि सिंपल है तो सिंगल है, ठीक है। तो सिंगल थिन लेयर, ये थिन लेयर होते हैं। थिन मतलब पतली लेयर्स होती है। फ्लैटेंड सेल मतलब चपटे, फ्लैटेंड का मतलब होता है चपटे हुए सेल्स हैं। और इनकी क्या होती है? इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है। इर्रेगुलर बाउंड्रीज है इसलिए हम इन्हें टेसेलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। टाइल लाइक होते हैं इसलिए हम इन्हें पेवमेंट बोलते हैं, टाइल लाइक, क्योंकि ये ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है। स्क्वैमस है ना, हमारे घर में स्क्वायर शेप की तो टाइल होती है ज़्यादातर, तो इन्हें इसीलिए मतलब फ्लैटेंड है यानी कि चपटी हैं, इसीलिए इन्हें टाइल लाइक बोला जाता है, चपटी है ना इसीलिए। तो पेवमेंट एपिथेलियल, टेसेलेटेड एपिथेलियम, और ये क्या होते हैं? फ्लैटेंड होते हैं यानी कि चपटे होते हैं। क्या होती है? इनकी इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, और क्या होता है? चपटा हुआ होता है। जब सेल चपटा हुआ है तो न्यूक्लियस ऊपर से थोड़ी निकल के आएगा, न्यूक्लियस भी चपटा हुआ होता है, ठीक है। फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्रीज, ये क्या करता है? डिफ्यूजन बनाता है, यानी कि एक्सचेंज करवाता है। जो स्क्वैमस है वो एक्सचेंज करवाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्यूबॉइडल पे। सिंगल होते हैं, क्यूब सेल्स होते हैं। न्यूक्लियर जो है वो सेल सेंटर में होता है और राउंड होता है। ये तो चपटा हुआ नहीं है तो इसका राउंड होता है, ये चपटा हुआ है तो इसका क्या होता है? फ्लैटेंड होता है। और इसका भी सेंटर में है, इसका भी सेंटर में है, ठीक है। सिंपल, ये स्क्वैमस है, ये क्यूबॉइडल है, दोनों का सेंटर में होता है, इसका चपटा हुआ होता है और इसका राउंड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? एब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन का होता है, ठीक है। फिर है सिंपल कॉलमनार। सिंपल कॉलमनार भी सिंगल लेयर होती है, सिलेंडर शेप्ड होते हैं। कॉलम यानी कि सिलेंडर, ठीक है। बेसल न्यूक्लियर होता है, बेसल मतलब बेस में, देख नीचे है ना, नीचे है, बीच में नहीं है। इन दोनों के बीच में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? नीचे होता है। अब इतने लंबे लंबे हैं तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते हैं, वो नीचे ही रहते हैं, ठीक है। बेस में होता है न्यूक्लियर, और फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। इन दोनों का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का।
ये क्या करती है, ये डिफ्यूजन में हेल्प करती है, यानी कि एक्सचेंज करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके अभी हमने क्या पढ़ा, इसके हमने 3 टाइप पढ़े हैं। ठीक है, 3 टाइप में आ गया सिंपल, स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, सिंपल कॉलमनार। ठीक है, सिंपल कॉलमनार। जो सिंपल एपिथीलियम होता है वो क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। क्या होता है, सिंगल लेयर। ठीक है, इसका काम क्या होता है, डिफ्यूजन का, एब्जॉर्प्शन का, और एक और था, क्या था, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। एक्सचेंज करना, खींचना अपनी तरफ, मतलब अपने आप लेना और छोड़ देना। ठीक है, जिसमें से ये वाला क्या करवा रहा है, डिफ्यूजन करवा रहा है, डिफ्यूजन करवा रहा है। ये वाला क्या करवा रहा है, ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करवा रहा है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये दोनों ही किस में करवा रहे हैं, इसमें करवा रहे हैं। कॉलमनार और क्यूबॉइडल दोनों ही इसमें करवा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अभी हमने पढ़ा था जो सिंपल एपिथीलियम है उसको, उसके क्या कहते हैं, जो एपिथीलियम है उसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथीलियम, ठीक है, सिंपल एपिथीलियम और क्यूबॉइडल एपिथीलियम। जो सिंपल एपिथीलियम है उसका काम होता है डिफ्यूजन, अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। सिंपल एपिथीलियम मतलब सिंगल लेयर, कंपाउंड एपिथीलियम मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लेयर। कंपाउंड एपिथीलियम का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, इसका काम होता है डिफ्यूजन, अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का, यानी कि खाना पहले तो एक्सचेंज करो, खाना लो, एब्जॉर्ब करो उसे और बाहर छोड़ दो। ठीक है, जिसमें से ये डिफ्यूजन करवाता है, ये दोनों क्या करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन करवाते हैं। ठीक है, सिंपल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा था कि फ्री सरफेस क्या होता है, जो कवर कर रहा होता है बाहर वाले को, यानी कि कुछ इस तरीके से, ऐसे, ये बाहर वाला, ये वाली लाइन जो है, ये क्या है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये ऊपर की। ठीक है, इसकी तरफ तो कुछ भी नहीं है, नीचे का तो कवर हो रहा है ना, ये तो बाहर की तरफ है, अब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो ये फ्री है एकदम, यानी कि फ्री सरफेस। तो जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार है, उन दोनों का जो फ्री सरफेस है उस पर क्या होता है, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। मॉडिफाइड मतलब स्पेसिफाइड, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हमारी जनरेशन है आगे बढ़ती है, मॉडिफाइड होती जाती है। ठीक है, अपने अंदर चेंजेस लेकर आती है। ऐसे ही क्या हो रहा है, इन दोनों के अंदर चेंजेस आते हैं। माइक्रोविली और सीलिया ये आते हैं। माइक्रोविली क्या होती है, शॉर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और ये क्या होती है, ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथेलियम। ये थोड़े बड़े होते हैं, क्या करते हैं, ये म्यूकस का एक सिंपल डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। अगर जैसे कि ये है, ये ऐसे ऐसे करके मैंने सीलिया बनाए हैं, तो ये जिस तरीके से ये क्या करेंगे, यहाँ पे मान ले म्यूकस है, ये इसको आगे भेजेंगे, सारे मिलके क्या करेंगे, एक काम करेंगे और सबको इसको आगे भेजेंगे। वहीं पे माइक्रोविली क्या होता है, माइक्रोविली ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, दे रखा है यहाँ पे, ये है माइक्रोविली। ठीक है, ये है क्या कहते हैं, ये क्यूबॉइडल है, ये कॉलमनार है। ये क्यूबॉइडल के ऊपर माइक्रोविली है और ये क्यूबॉइडल के ऊपर माइक्रोविली है। ठीक है, ये सिंपल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही तो होती है सेल के ऊपर, ये सेल है, सेल की बाहर की लाइनिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो होती है ना। हाँ, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन देख, ये इंक्रीज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन सरफेस। अगर ये आ जाएगी, मान ली ये स्ट्रेट लाइन है ना, और मैंने एक लाइन लिया इतनी, ये एक सिंपल लाइन है, मैंने एक क्या करा, एक लाइन को ऐसे ऐसे करके बना दिया, ऐसे ऐसे। अब ये दोनों देखने में तो इतने ही लग रहे हैं, सेम जगह में आए, बट ज़्यादा बड़ी तो ये है ना, बस ये थोड़ी ऐसे 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 करके हो गई है ना। तो ये क्या करते हैं, सरफेस बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाए। ठीक है, देख क्यूबॉइडल और कॉलमनार दोनों का ही क्या करते हैं,
दोनों का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस का इंक्रीज़ कर देता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। ठीक है, अब इस पे आते हैं। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्टिकल को मूव करवाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होते हैं ये दे रखा है, इन्हें क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथीलियम। ठीक है, प्रेजेंट इन इनर और ये कहाँ कहाँ होते हैं ये बता रखा है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं। अभी हमने 2 नए तरीके के एपिथीलियम पढ़े हैं। तो और पहला है हमारा क्या है, माइक्रोविली ना, तो हम इसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, 1 मिनट, तो दूसरा कौन सा है हमारा, सीलिएटेड एपिथीलियम। सिंपल। अभी हमने 3 पढ़े थे, अब हमने 2 और पढ़े हैं जो कि क्या होते हैं, ये वाले कौन से हैं, मॉडिफाइड हैं ये वाले। ठीक है, मॉडिफाइड कौन कौन से हुए हैं मॉडिफाइड, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। ठीक है, मॉडिफाइड हुए हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होते हैं, स्मॉल ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, लार्ज ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सिंपल क्यूबॉइडल जो है वो ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, सिंपल कॉलमनार जो है वो इन दोनों में होते हैं। जो सिंपल कॉलमनार है वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन इनर सरफेस, यानी कि अंदर का जो सरफेस होता है हॉलो ऑर्गन्स का, जो अंदर से खोखले हैं, ये वहाँ मिलते हैं। जैसे कि हमारे ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों क्या होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, जो इनकी अंदर साइड होती है वो वहाँ पे मिलते हैं। ये कौन से, सीलिएटेड एपिथीलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथीलियम। ठीक है, अब नीचे जो है इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल याद करना इजी है, एग्जांपल जो है ट्रिक से याद रखना। ठीक है, याद करते हैं। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम है उसको हम बे करके याद रखेंगे, BAE, बे नहीं तो अबे करके याद रख लें, अबे, जैसे बोलते हैं किसी को अबे, ऐसे। ठीक है, ABE, तो ए से मतलब अल्वोइलर सैक और अल्वोइली लंग्स, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर जो अल्वोइली होती है वो, और एयर सैक्स जो इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर आता है बोमन्स कैप्सूल और ब्लड वेसल वॉल। बोमन्स कैप्सूल किडनी में होता है, ब्लड वेसल वॉल यानी कि हमारी नसें, वो नसें। ठीक है, और ई मतलब एंडोथीलियम, यानी कि वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये भी नस है जो कि कहाँ होती है, हमारी आइज मतलब कैपिलरीज में होती है। कैपिलरी भी नस है, 3 तरीके की नसें होती हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। ठीक है, तो बोमन कैप्सूल, ब्लड वेसल, एयर सैक, अल्वोइली लंग और एंडोथीलियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलस, जो भी लिखा है ये। हमने सिंपल स्क्वेमस में 3 एग्जांपल पढ़ लिए हैं, ABE यानी कि ABE यानी कि जो A से शुरू हो रहे हैं वो स्क्वेमस के हैं, B से शुरू हो रहे हैं वो स्क्वेमस के हैं, और जो E है वो भी स्क्वेमस का है। ठीक है, आगे आता है कॉलमनार पे। कॉलमनार मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी कॉलम, यानी कि इंटेस्टाइन, स्टमक, कॉलमनार। जो कॉलमनार है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है और स्टमक में होता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड यानी कि सीलिया वाला और माइक्रोविली वाला जो भी हमने लिखा है वो, तो सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड कहाँ होते हैं, लार्ज, अभी हमने पढ़ा ना, ये कहाँ होते हैं, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि लार्ज ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब। लेकिन अगर कॉलमनार माइक्रोविली की बात करी जाए तो वो कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में हमारा खाना पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो क्यूबॉइडल होते हैं उसके लिए दीपिका पाडुकोन, जर्मन शेफर्ड डॉग था, कब से था। ठीक है,
दीपिका पादुकोण के पास जर्मन शेफर्ड था डॉग, लेकिन कब से था? तो DCT PCT दोनों किडनी में होते हैं, टिब्युलर पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये सब याद मत रख। DCT PCT किडनी के होते हैं, क्यूबॉइडल में होते हैं, ठीक है। जर्मन शेफर्ड यानी कि जर्मिनल एपिथीलियम, यानी कि हमारे ओवरीज और टेस्टीज, यानी कि हमारे जो जर्मल सेल्स होते हैं वो। डॉग मतलब DOG डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वहाँ, ठीक है। फिर था मतलब थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल्स कब से था? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल के ये सारे एग्जांपल्स हैं, DCT PCT, जर्मिनल एपिथीलियम, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, थायराइड फॉलिकल, ठीक है। अब इसमें भी आता है क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल सिलिएटेड, क्यूबॉइडल माइक्रोविलाई। क्यूबॉइडल सिलिएटेड कहाँ होते हैं? सिलिएटेड कहाँ होते हैं? स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, और ये कहाँ होते हैं? PCT में, ये रहा PCT, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। अभी हम एपिथीलियम पे ही हैं। कौन से वाले एपिथीलियम पे हैं? सिंपल एपिथीलियम पे हैं, ठीक है। अब जो हम ग्लैंड्स के बेसिस पे इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ सिक्रीट करने के लिए, ठीक है। और ये भी कौन होते हैं? क्यूबॉइडल और कॉलमनार होते हैं। बेसिकली स्क्वैमस जो है वो एकदम फालतू है, कुछ भी नहीं कर रहा है सिवाय खाना खाने के और खाना निकालने के। सिर्फ क्या कर रहा है? डिफ्यूजन कर रहा है, ठीक है। बाकी सब क्या कर रहे हैं? क्यूबॉइडल और कुछ हो गया, क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम के जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स हैं उसी में ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं, ग्लैंड्यूलर होते हैं एपिथेलियम, यानी कि कुछ होते हैं ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ग्लैंड्यूलर जो हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स दो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। ये क्या करते हैं? कुछ सिक्रीट करते हैं। अब क्या सिक्रीट करते हैं? ये चीज़ हम दो बेसिस पे पढ़ रहे हैं, यूनिसेल्युलर ग्लैंड और मल्टी सेल्युलर ग्लैंड, ठीक है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, यानी कि आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, सिंगल, जो कि अकेला ही ग्लैंड के काम कर रहा है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देती, बट कोई नहीं, अगर तूने ऐसे ही सुन रही होगी स्पीकर वीकर पे तो मेरी झंड हो जाएगी तेरी बहन के आगे, तेरी मम्मी के आगे, तो छोड़ देते हैं। सिंगल यानी कि गॉबलेट सेल, एक ही एग्जांपल है तो इजी है याद करना। जो गॉबलेट सेल है वो सिंगुलर है, ग्लैंड है। ये गॉबलेट क्या है? ग्लैंड है। क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री का मतलब हमारे खाने वाली कैनाल, ठीक है। उसमें क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है। गॉबलेट सेल ग्लैंड है, सिंगुलर ग्लैंड, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, जो कि एक ग्लैंड की तरह काम करता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटरस्टिशियल ग्लैंड। सलाइवरी मतलब हमारे मुंह में वो जो होता है सलाइवा बनता है, थूक जिसे बोलते हैं। स्वेट मतलब पसीना, मेमोरी मतलब हाँ ब्रेस्ट में होता है ये बेबी के लिए, जब मिल्क बनता है तो हम उसे मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और इंटरस्टिशियल मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं वो, ठीक है। तो दो टाइप के भी हमने ग्लैंड पढ़े हैं, तो इन्हें भी लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा क्या? अभी हमने पढ़ा एक यूनिसेलुलर ग्लैंड, सीधा ग्लैंड्यूलर लिखते हैं, ठीक है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जिसके अंदर दो आते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अभी और है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ग्लैंड्स और भी है। अभी हमने नंबर के बेसिस पे पढ़ा था, अब हमने किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं? पोरिंग और सिक्रीशन, यानी कि जा कैसे रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके से सिक्रीट होते हैं जो हमारे सिक्रीशन है, यानी कि निकलना, यानी कि जो भी है वो निकल किस तरीके से रहा है या जा किस तरीके से रहा है ग्लैंड से। तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेट्रोक्राइन। एंडोक्राइन्स मीन्स एन, यानी कि अंदर जा रहा है सीधा डायरेक्टली, डक्टलेस होता है ये, इसके अंदर कोई डक्ट्स नहीं होती हैं। ये क्या करता है? सीधा ब्लड में डाल देता है, ठीक है, कि तुम खुद कर लो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि किसी ट्यूब में पहुंच जाऊँ मैं, ठीक है। एटीट्यूड है इसमें।
एंडोक्राइन अंदर, ये क्या करता है सीधा ब्लड में डालता है, ठीक है। पोर्ट सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड में सीधा डालता है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। पोर्ट सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड बादिंग द ग्लैंड, यानी कि जो ग्लैंड्स है जो हम छोड़े जा रहे हैं वो सीधा ब्लड में जाते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो, ठीक है। फिर आता है एक्सोक्राइन, यानी कि पोर्ट सिक्रीशन इनटू डक्ट और ट्यूब, ये क्या करते हैं, एक्सोक्राइन है, ये मैनर्ड है, ये बोलते हैं कि मैं जो छोड़ रहा हूँ वो ऐसे ही ब्लड में जाएंगे क्या सीधा, मैं अच्छी खासी ट्यूब बनाऊंगा, मैं अपने सिक्रीशंस के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन तैयार करूंगा, मैं उन्हें बस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वो बस क्या है, डक्ट है और ट्यूब है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सीधा ये क्या करते हैं, ये बस में या डक्ट में या ट्यूब में सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, मिल्क, सलाइवा, ईयरवैक्स, स्वेट, ऑयल, म्यूकस, डाइजेशन एंजाइम्स, ये सब क्या होते हैं, किसी डक्ट या ट्यूब से आते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर आता है हेट्रोक्राइन, यानी कि बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं ये। तो इसमें क्या होता है, पैनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, प्यूटी पॉट, पैनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, 3 होते हैं इसमें, ये याद रख लेना, ठीक है। ये हो गए 3। तो इसमें हम और लिख लेते हैं, अब आगे कर देते हैं, अभी हमने ये पढ़ा था, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर, और इसके नीचे आएंगे तो 3 और होते हैं। पहला एंडोक्राइन, ये क्या करता है, सीधा बात वो ब्लड में छोड़ता है। एक्सोक्राइन, ये क्या करता है, ग्लैंड्स में छोड़ता है, डक्ट्स में छोड़ता है, ठीक है, ट्यूब्स में छोड़ता है। और तीसरा होता है हेट्रोक्राइन, ये मिक्स होता है, हेट्रोक्राइन, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, स्यूडो का ही मतलब होता है फॉल्स, झूठा है ये। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स, ठीक है। ये होता सिंगल लेयर है, बट ऐसा दिखता है कि जैसे ये मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। क्या होता है ना, ये ऐसा होता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये सिंगल लेयर है, बट अगर हम इसे दूर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये मल्टी लेयर्ड है, कुछ छोटी लेयर्स हैं जो आगे हैं, फिर इसके पीछे बड़ी लेयर्ड होंगी, ऐसा दिखता है बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, यानी कि सिंगल लेयर्ड है बट दिखता ऐसा है कि बहुत सारी लेयर है, ठीक है। ये होता कहाँ है, ट्रैकिया में होता है और ब्रोंक्यूल्स में होता है, ब्रोंकाई में होता है, ब्रोंक्यूल्स नहीं ब्रोंकाई, ट्रैकिया और ब्रोंकाई सीलिएटेड होता है वो भी, ठीक है। तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई, हम लास्ट लिख लेते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम, ठीक है। हमारा पूरा एपिथीलियम ख़त्म हो गया है, तो मैं एक बार एपिथीलियम को है जो थोड़ा सा वो कर देती हूँ, समराइज़ कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, एपिथीलियम टिश्यू बाद में करूँगी, कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं अब सीधा, थोड़ा सा ही बचा है क्योंकि ये ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कंपाउंड एपिथीलियम। कंपाउंड एपिथीलियम क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं, लिमिटेड रोल होता है किसमें, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में, ठीक है। लिमिटेड रोल होता है यानी कि कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, खास लिमिटेड रोल, ठीक है। इसका खास रोल कहाँ होता है, प्रोटेक्शन में होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, यानी कि बाहर का जो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस है, बाहर का मैकेनिकल स्ट्रेस और अंदर का केमिकल स्ट्रेस, ये इसके खिलाफ प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अब इसके दो वो होते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी के ऊपर अभी हम देख रहे हैं डिफरेंस। जो कंपाउंड एपिथीलियम है इसके 2 टाइप्स होते हैं, अगर हम स्ट्रेचेबिलिटी को देखें तो, कि वो स्ट्रेचेबल है या नहीं है। पहला होता है ट्रांजिशनल और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। मुश्किल बोलना लग रहा है ना, एकदम मुश्किल, यानी कि ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ठोस है थोड़ा सा, ठीक है। ये ट्रांजिशनल आराम से बोला जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रेचेबल है, ऐसे करके याद कर लियो। ट्रांजिशनल मतलब स्ट्रेचेबल, स्ट्रेटिफाइड मतलब नॉन स्ट्रेचेबल, ठोस है ये, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं बट है, ठीक है। ये कहाँ होता है, स्ट्रेचेबल है, यानी कि रीनल पेल्विस मतलब हमारी जो हिप होती है वो, ठीक है। यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, ये वहाँ होते हैं। होता क्या है,
जैसे जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पे क्या होता है, हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है। यूरिन इकट्ठा होता है तो वो इकट्ठा जब होता है तो वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और उसके बाद वो बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे बढ़ता है तो हमारा पेट फूलने लग जाता है, क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो इकट्ठा हो जा रहा है, तो वो जैसे कंट्रोल करते हैं तो वो बढ़ रहा है, हमारा पेट फूल रहा है, और हमें पेड़ों में इसी वजह से दर्द बनने लग जाता है, ठीक है। और इसी वजह से बोलते हैं कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कमज़ोर पड़ता है, जितना हम कंट्रोल करते हैं उतना कमज़ोर होता जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये नॉर्मल स्टेज है, बट अगर वो भर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है, उसे अपनी नॉर्मल स्टेट से हटना पड़ रहा है और उसने खुद को स्ट्रेच करना पड़ रहा है ताकि वो और ज़्यादा इकट्ठा कर पाए, क्योंकि एक इंसान कंट्रोल कर रहा है तो उसके अंदर और इकट्ठा हो रहा है अब। तो स्ट्रेच के बाद क्या होता है, थिन आउट, यानी कि ये सेल्स जब खिंचते हैं, एक कपड़ा नॉर्मल है, जब वो खिंचता है तो उसके सारे सेल्स छोटे हो जाते हैं। अगर तू कपड़ा देखे अपने घर पे, ठीक है, उसके सारे वो क्या होता है, थिन आउट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेच के बाद होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूरोथीलियम बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ होता है, रीनल पेल्विस में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूटेरस में होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूरोथीलियम बोलते हैं ऐसे। ये स्ट्रेचेबल होता है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आते हैं हम नॉन स्ट्रेचेबल पे, स्ट्रेटिफाइड पे, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड के भी दो होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला नॉन कैरेटनाइज्ड और दूसरा कैरेटनाइज्ड। तो नॉन कैरेटनाइज्ड में क्या होता है, मॉइस्ट सरफेस होता है, ये स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं होते हैं। फ़र्क इतना है कि ये मॉइस्ट होंगे और ये क्या होंगे, ड्राई होंगे। बकल कैविटी जो हमारा जबड़ा वगैरह होता है और जो हमारा जीभ के ऊपर वाला होता है, ये सब पूरा मतलब मुंह हमारा बकल कैविटी के अंदर होता है। हम स्ट्रेच तो नहीं कर सकते हैं अपने जबड़े को और वसूड़े वगैरह को, राइट। और ये सब कैसे होते हैं, मॉइस्ट होते हैं अंदर से, ठीक है। हमारे बकल कैविटी, फेर्निक्स मतलब हमारा गला, ठीक है, एनल कनाल, और कॉर्निया आँख में होता है, और इनर लाइनिंग, ये पता नहीं क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज एंड सलाइवरी डक्ट्स हमारे मुंह में होते हैं। तो सलाइवरी डक्ट्स की इनर लाइनिंग यानी कि अंदर की लाइनिंग और पैनक्रियाज के अंदर की लाइनिंग करवाता है ये कैरेटनाइज्ड, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन कैरेटनाइज्ड यानी कि मॉइस्ट, और कैरेटनाइज्ड वो होता है जो ड्राई होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी स्किन ड्राई होती है, हमारे हेयर ड्राई होते हैं, ठीक है, नेचुरली हमारे हेयर ड्राई होते हैं। जो हमारा स्काल्प होता है, जहाँ पे हमारे बाल उगते हैं, वो होता है थोड़ा ऑयली। हमारा जो स्काल्प होता है वो अपने आप खुद के लिए ऑयल सिक्रीट करता है, ठीक है। स्काल्प मतलब समझ रही है ना, जहाँ पे बाल उगते हैं, हमारा सर, टकला, ठीक है। तो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, नेल्स हमारे ड्राई होते हैं, हॉर्न्स यानी कि सींग वो ड्राई होते हैं, क्लॉज यानी कि पंजे वो ड्राई होते हैं, ठीक है। सींग और क्लॉज हमारे पास नहीं होते हैं ऑब्वियसली, वो जानवरों के पास होते हैं, और हम जानवर की बात कर रहे हैं फ़िलहाल। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो कैरेटनाइज्ड, हाँ यहीं तक है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इंटरसेलुलर जंक्शन या फिर सेल जंक्शन यानी कि सेल का जो रिलेशन है, सेल जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, काइंड ऑफ, ये समझ लें। तो पहला होता है गैप जंक्शन, ठीक है। गैप जंक्शन क्या करवाता है, साइटोप्लाज्म कनेक्ट करवाता है। क्या करता है, कनेक्ट साइटोप्लाज्म एडजॉइनिंग सेल्स, कनेक्ट साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है, रैपिड ट्रांसफ़र कर रहा है। गैप जंक्शन क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है, रैपिड ट्रांसफ़र कर रहा है। दे फैसिलिटेट सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये क्या कर रहे हैं, एक सेल को दूसरे सेल से बात करने दे रहे हैं, कैसे, रैपिड ट्रांसफ़र के थ्रू और साइटोप्लाज्म कनेक्ट करने के थ्रू। फिर आता है टाइट जंक्शन, ये क्या करते हैं, एकदम लीकेज प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, लीकेज प्रिवेंट करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, जोना ऑक्लूडेंस बोलते हैं इन्हें, ऑक्लूडेंस, ये ओ है, OCCLUDENS, ऑक्लूडेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, लीकेज से प्रिवेंट करते हैं यानी कि लीकेज से बचाते हैं। अडहेरिंग जंक्शन क्या करते हैं, सीमेंटिंग का काम करते हैं, सीमेंट करवाते हैं नेबरिंग जंक्शन को अपने पास रखने के लिए, यानी कि जोड़ देते हैं सीधा। इसे क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स बोलते हैं। ये है वो, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है,
ये जो है ये क्या है, ये गैप जंक्शन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है हमारा साइटोप्लाज्म, क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड यानी कि टाइट जंक्शन, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट से वो लीकेज से बचा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, लीकेज से बचा रहे हैं इसे। तीसरा है सीमेंटिंग, ये सीमेंटिंग हो गई है यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये इसको और इसको एकदम जोड़ के रखे, काइंड ऑफ ग्लू। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आप, जो कंपाउंड है, कंपाउंड एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम है, इसके क्या होते हैं, क्या क्या थे, ट्रांजिशनल और दूसरा स्ट्रैटिफाइड, जिसमें कि इसके दो थे, नॉन स्ट्रैटिफाइड और स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेल जंक्शन पढ़ा। सेल जंक्शन में 3 वो होते हैं, यानी कि गैप, टाइट, अडहेरिंग। ये क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है। ये क्या करता है, लीकेज से बचाता है। और ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्ट साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे हमारा पूरा एपिथेलियम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैं एपिथेलियम स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, इसी को देख के पढ़ेंगे विदाउट कॉपी। ठीक है, कुछ रह जाए तो खुद ही देख लेना। ओके, जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है वो एपिथेलियम टिश्यू जो है हमारा तीनों जर्म लेयर से मिलके बना होता है। ओके, तीनों जर्म लेयर से बनकर बना होता है। एम्ब्रॉय से ये सबसे पहला टिश्यू होता है जो बनता है। ठीक है, इसके अंदर हाई जनरेशन पावर होती है और ये कवरिंग और लाइनिंग करवाता है पार्ट्स की, हमारे बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, अब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। स्क्वैमस का फंक्शन होता है डिफ्यूजन का, और क्यूबॉइडल और कॉलमनार का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। ठीक है, इसके बाद अगर हम मॉडिफाइड कर दें क्यूबॉइडल और कॉलमनार को, तो इन दोनों से क्या बनता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियम। मतलब सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड और सिंपल क्यूबॉइडल माइक्रोविली। ऐसे ही सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड, सिंपल कॉलमनार माइक्रोविली। ठीक है, ऐसे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्या होता है हमारा ग्लैंड्यूलर। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं कंपाउंड और कॉलमनार और क्यूबॉइडल में, जो कि क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या करते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आता है गॉबलेट सेल, जो कि क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, ये सिंगल सेल होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारा सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड जिसमें तू नाम ले सकती है, ये सारे थे सेल के बेसिस पे ये दोनों। ठीक है, बाकी एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेट्रोक्राइन। एंडोक्राइन जो सीधा ब्लड में छोड़ता है, एक्सोक्राइन जो डक्ट या ट्यूब में छोड़ता है, और हेट्रोक्राइन मिक्स होता है। ठीक है, हेट्रोक्राइन में 3 आते हैं, पीओटी पॉट, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टीज। ठीक है, और इसका लास्ट जो है वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, यानी कि सिंगल लेयर होता है पर ऐसा लगता है कि मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, इसके बाद आता है कंपाउंड एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू का दूसरा टाइप। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो 2 टाइप का होता है, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल जो स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेटिफाइड जो नॉन स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेच नहीं हो सकता है। ट्रांजिशनल में क्या आता है, हमारा यूनिनरी ब्लैडर आता है, और क्या आता है, एक यूरेटर आता है, और रीनल पेल्विस आता है।
ठीक है, रीनल पेल्विस आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोथीलियम भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसे, कहाँ गया, इसे हम क्या बोलते हैं, यूरोथीलियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड। ये क्या होता है, ये मॉइस्ट होते हैं और ये क्या होता है, ड्राई होते हैं। ये जैसे कि हमारे बकल कैविटी और लार्न और फेनिक्स और हमारा पैनक्रियास की डक्ट लाइन और सलाइवरी ग्लैंड की लाइनिंग, इनर लाइनिंग, ये यहाँ होते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, जैसे कि हॉर्न्स, क्लॉज, हेयर, नेल्स, ये। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेल जंक्शन पढ़ा। सेल जंक्शन मतलब गैप सेल जंक्शन में 3 होते हैं, गैप जंक्शन, टाइड जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है, साइटोप्लाज्म कनेक्ट करता है, ये कम्युनिकेशन बना के रखता है 2 सेल्स की, और ये क्या करता है, रैपिड ट्रांसफ़र करता है। अगर सेल्स कनेक्ट हो गए हैं तो ट्रांसफ़र तो होगा ही। ठीक है, दूसरा होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन में क्या होता है, लीकेज से बचाता है ये। और अडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग करता है, यानी कि दोनों को चिपका देता है काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म हो गया है। ठीक है।